बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 की नई किस्त के हवाले से इस वक्त बहुत से सवालात हैं। किसी को पेमेंट मिल रही है, किसी को इंतज़ार करना पड़ रहा है और किसी का 8171 का स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ। और बहुत सी ख़वातीन ये भी जानना चाहती हैं कि अब पैसे लेने के लिए इन्हें कहाँ जाना होगा। और सबसे अहम सवाल ये है कि जिनको अभी तक 14,500 रुपये की किस्त नहीं मिली, वो आखिर कब तक अपनी किस्त ले सकती हैं। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल भी देखेंगे। साथ ही डिजिटल वॉलेट, बायोमेट्रिक, सिम और पेमेंट लेने के नए तरीके के बारे में भी बात करेंगे। और आखिर में हम 18,000 रुपये वाली किस्त के बारे में भी बात करेंगे कि ये रकम आपको कैसे और कब मिलेगी, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वक्त बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की मौजूदा किस्त 14,500 रुपये चल रही है, यानी आपको 14,500 रुपये की किस्त इस वक्त मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आता है कि आपको 18,000 रुपये की किस्त दी जाएगी, तो आपने इस बात का यकीन नहीं करना, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक 18,000 रुपये की किस्त आपको जनवरी 2027 में देने का हतमी ऐलान किया है। इसलिए मौजूदा किस्त 14,500 रुपये है। अब बात करते हैं कि आपकी ये 14,500 रुपये की किस्त कहाँ से मिलेगी। इसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पेमेंट सिस्टम अब पहले से काफ़ी बदल चुका है। ख़ास तौर पर डिजिटल वॉलेट और बेनज़ीर सिम के हवाले से नया सिस्टम लाया जा रहा है। मकसद ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ज़्यादा महफूज तरीके से बगैर कटौती के हिफाजत के साथ आपको घर पहुंच सके। लेकिन अब डिजिटल निज़ाम बहुत ही कम इलाकों में शुरू किया गया है। इन फ्यूचर आपके शहर में भी लागू किया जा सकता है। इसलिए अभी तक ज़्यादातर इलाकों में किस्त लेने का वो पुराना तरीका ही है। और सबसे अहम सवाल ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम को एक्टिवेट कैसे करवाना है। सिम को एक्टिवेट करवाने के लिए आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाना होगा। इसके अलावा आप कहीं से सिम को एक्टिवेट नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं 8171 स्टेटस के बारे में। अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिशियल 8171 पोर्टल मौजूद है। आप वहां पर अपना CNAC इंटर करके एलिजिबिलिटी और रिकॉर्ड के बारे में मालूम कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि सिर्फ ये देखकर कि आपका 8171 का रिकॉर्ड मौजूद है, ये ज़रूरी नहीं। इस वक्त आपकी पेमेंट भी रेडी होनी चाहिए। पेमेंट का स्टेटस अलग होता है और आपको पैसे मिलने का स्टेटस अलग होता है। इसलिए अगर आपको अभी तक पेमेंट नहीं मिली तो 8171 से जाकर अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें। बहुत सी खवातीन पेमेंट लेने जाती हैं तो वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। अगर आप पेमेंट लेने जा रही हैं तो आप अपना असल शनाख्ती कार्ड ज़रूर साथ लेकर जाएं और सिर्फ एथोराइज पेमेंट पॉइंट से ही पेमेंट हासिल करें। अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम भी मिल चुकी है और आपने एक्टिवेट भी करवा ली है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, क्योंकि डिजिटल वॉलेट का निज़ाम बहुत ही कम इलाकों में शुरू किया गया है। आस्ता आस्ता आपके इलाके में भी आ सकता है। अब है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ खबरें देखी होंगी। कोई कहता है कि आपको कल किस्त मिल जाएगी और कोई कहता है कि आपको 18,000 रुपये की किस्त मिलेगी। लेकिन इन बातों पर आपने फ़ौरन यकीन नहीं करना, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पेमेंट सिस्टम मुख्तलिफ जगहों पर मरहलावार चल रहा है और हर किसी का रिकॉर्ड एक जैसा नहीं होता। इसलिए अगर आपके इलाके में अगस्त में किस्त मिलना शुरू हुई है तो शायद हो सकता है कि अगले महीने किसी और इलाके में ये किस्त मिलना शुरू हो। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वो किस्त दी जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 18,000 रुपये किस्त का क्या प्रोसेस है। 18,000 रुपये की किस्त आपको जनवरी 2027 से मिलना शुरू हो सकती है, लेकिन ये भी एक हतमी ऐलान है। इस वक्त इस प्रोग्राम से आपको सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपये की किस्त दी जा रही है। अगर आप एलिजिबल हैं लेकिन पेमेंट का स्टेटस नहीं आ रहा तो आप कुछ देर इंतजार करें। लेकिन अगर आपको ये मसला मसलसल आ रहा है तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में या हेल्पलाइन से भी राब्ता कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि आप अपना शनाख्ती कार्ड, OTP, पिन या वॉलेट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है ये पब्लिकली अवेलेबल हैं।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔